गाइस गौतम भैया की 1 मिनट की एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे आप लिटरली 1:13 के रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेड ले सकते हैं। पहला ट्रेड तो यही है जिसमें 1:13 का आरआर बुक किया है और दूसरे ट्रेड में आप देख सकते हैं कि 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है और ये दोनों ट्रेड अभी भी रनिंग है बिना स्टॉप लॉस हिट किए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने 1 मिनट में इस ट्रेड को कहाँ पे लिया था। इस स्ट्रेटजी में जब किसी ग्रीन बॉडी कैंडल का हाई ब्रेक होता है तब हम उसमें ट्रेड लेते हैं। इस ट्रेड को आप जब देखेंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना और इसका यहाँ पे हाई भी ब्रेक हुआ। हाई ब्रेक होते ही हम यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं और इसमें 1:13 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिलता है। इस स्ट्रेटजी को मैं आपको फुल डिकोड करके बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखना। अब जो हमारा सेकंड ट्रेड है वो भी मैंने कुछ इसी तरीके से लिया था। यहाँ पे भी एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और मैंने इसमें पोजीशन बनाया था। इस ट्रेड में भी 1:7 का आरआर बुक किया है। अब हम इस स्ट्रेटजी को पूरे तरीके से समझते हैं कि ये काम कैसे करता है और आप इसको कैसे मास्टर कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेटजी है वो गोल्ड में बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में आना है और आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल को ढूंढना है। आप जब इस चार्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे डेली कैंडल का लास्ट सपोर्ट लेवल यहीं दिखेगा और यहीं से मार्केट ऊपर भी गया था, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मिल गया है। आपको एग्जैक्टली इस कैंडल के लो को मार्क कर लेना है और एक लाइन को ड्रॉ कर देना है। ये जो ब्लू लाइन है इसको हमें ध्यान में रखना है। अब आपको प्रीवियस डे के हाई और लो को मार्क करना है। ये जो रेड लाइन है ये प्रीवियस डे का हाई और लो है जिसे मैंने मार्क कर लिया है। अब जब भी मार्केट प्रीवियस डे के हाई या लो के पास आता है तो वहां पे हम बाय या सेल करने का ट्राई करेंगे। अब आपको अपने चार्ट को 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करना है। हमने जो ब्लू लाइन और रेड लाइन को मार्क किया था वो लेवल एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मार्केट जब भी हमारी रेड लाइन मतलब जो प्रीवियस डे का लो है उसको टच या क्रॉस करेगा तब हमें बाय का ट्रेड लेना है। अब जैसे मार्केट यहाँ पे फॉल करते करते प्रीवियस डे के लो को टच करता है, आपको सिंपली यहाँ एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना बट अगले कैंडल में इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। बट मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था वो अलग मैटर है। यहाँ से मार्केट और नीचे आया और फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है बट ये जो कैंडल है वो शूटिंग स्टार जैसा है, तो आपको ऐसे ग्रीन कैंडल को इग्नोर करना है क्योंकि ऐसे ट्रेड थोड़ा रिस्की होता है। आपको एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल बनने का वेट करना है। अब नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे एक अच्छे ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक ट्रेड बना था और ये ट्रेड 1:6.5 का रिस्क रिवॉर्ड दिया था। जैसे आपने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया है तो इसका जो टारगेट होगा वो आपको प्रीवियस स्विंग हाई का रखना है और एसएल को यहाँ जिस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ उसके लो में आपको एसएल को प्लेस करना है। अब नेक्स्ट ट्रेड आपको इसके लो के पास आता है या लो को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक करता है तब आपको ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे जब पहला ग्रीन कैंडल बना और इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है और ये ट्रेड 1:13 का रिस्क रिवॉर्ड दिया था। और अगर ये स्ट्रेटजी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब जो हमारा नेक्स्ट ट्रेड है वो यहाँ पे बना था जब ये दोबारा से अपने प्रीवियस डे के लो को क्रॉस किया और जब एक हेल्दी ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तब आपको यहाँ पे ट्रेड लेना था और इस ट्रेड में भी आपको 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड दिया है। इस स्ट्रेटजी में आपको 1:3 मिनिमम आपको इतना रिस्क रिवॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप इसको अच्छे से यूज करते हैं तो आप इसको 1:10 1:20 तक भी ले जा सकते हैं। ये 1 मिनट की स्ट्रेटजी आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट में बताइए और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।